परम मंगल में भगवान श्री बाल कृष्ण भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय श्रोता बंधु, भागवत कथा का चतुर्थ दिवस आरंभ करते हैं। कल के प्रसंग में आप लोग अनेकानेक भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे थे। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज भागवत कथा का गायन करते हैं। भगीरथी गंगा किनारे सुकताल, जहां राजर्षि परीक्षित को संबोधित करते हुए सुकाचार्य अपनी अमृतमयी वाणी का प्रवाह कर रहे हैं। सज्जनों, एक पावन कथा है जो सुकाचार्य मंगलमयी वाणी में सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना वृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। देखिए, त्रिकूट का अर्थ है 3 शिखरों से बना हुआ पर्वत और समुद्र के मध्य है। त्रिकूट पर्वत की कंदरा में रहता है गजेंद्र, हाथियों का राजा। बड़ा अभिमान है। व्यक्ति को रूप मिल जाए, पद मिल जाए, धन आ जाए, सत्संग नहीं किया तो उसको अभिमान तो आ ही जाता है। रूप यौवन धन संपत्ति प्रभुताम अभिवेकिता। यदि उसमें विवेक नहीं है तो अभिमान तो स्वाभाविक है। इसीलिए गजराज बड़ा अभिमानी है। क्यों? 50 पत्नियां, 150 पुत्र और गजराज अभिमान में भर के सभी छोटे मोटे जीव जंतुओं से कहता है, सुनो, कोई भी तकलीफ हो मेरे को बताना, मैं हूं ना। देखिए, एक दिन गजराज अभिमान में भरकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में परिवारजनों के साथ मदमस्त होकर के स्नान कर रहा था। उसी सरोवर में रहता था ग्राह। यदि अध्यात्म भाव से दृष्टि डाली जाए, जीव का नाम ही गजराज है। संसार ही ये सरोवर है। अब इसमें जल कौन सा भरा है? विषयों का जल, विषय, पंच विषय। और जीव इस जल में इस विषयों का रस ले रहा है, लेकिन ये कोई जानता नहीं है कि हर जीव का पैर ग्राह ने पकड़ रखा है। और ग्राह कौन है? काल व्याल मुख ग्रास। काल ही ग्राह है,
आहा, मेरे सज्जनों, मैं कहा करता हूं कथा में, भगवान ने हमको धन दिया है, रूप दिया है, बल दिया है, ज्ञान दिया है, मगर सबके पीछे मगर लगा है, मगर कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, और अभाव का नाम ही तो जीवन है। मगर सबके पीछे लगा है, काली ही तो मगर है। और गजराज सरोवर में स्नान कर रहा था, मगर ने पैर पकड़ लिए। पहले तो गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, इसको पता चलेगा कि हम हैं तो क्षमा याचना करेगा, देखिए। लेकिन वो जानता नहीं है कि वो जल जंतु है, और उसकी शक्ति जल में ज्यादा काम करेगी मगर। और कोई भी आज तक काल से बचा, व्यक्ति को दो बातें नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कल्याण चाहना है तो। दो बातें कौन सी हैं? दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत है, तुझे श्री भगवान। एक मौत और भगवान हमेशा याद रहनी चाहिए। क्यों? दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में पलता है। हाँ, जिस दिन जन्म लिया है उसी दिन जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। मृत्यु जन्मवताम वीरा, देह नाम सह जायते। हाँ, तो गजराज स्नान करता रहा। सज्जनों, पैर उठाना चाहा गजराज ने, पैर नहीं उठा। सारा बल लगा दिया, शक्ति लगा दी, दोनों का युद्ध छिड़ गया। कभी मगर ग्राह को, कभी ग्राह गजराज को अथाह जल में ले जाता है, और कभी गजराज ग्राह को किनारे ले आता है। युद्ध चलता रहा, हमारा और कालकाली युद्ध चल रहा है। हाँ, थोड़ी बड़ी तकलीफ आती है तो हम डट के मुकाबला करते हैं। लेकिन युद्ध करता रहा, रक्त का वो शोषण कर रहा है। गजराज का ग्राह रक्त पी रहा है, घट रहा है पल पल। हम भी घट रहे, कल जैसे थे आज नहीं है। हाँ, और आज जैसे हैं कल नहीं रहेंगे। परिवर्तनशील ही तो संसार है, जिसका परिवर्तन हो वो संसार है। हाँ, तो पल पल घट रहा था गजराज, शक्तिहीन हो रहा था गजराज, निर्बल हो रहा था गजराज। पैर उठाना चाहा, नहीं उठा। आंखों में आंसू भर आए। गजराज रोता हुआ गजेंद्र अपने 150 पुत्रों से कहने लगा, हे पुत्रों, मैं इस समय संकट की घड़ी में हूँ, मेरी रक्षा करो। आहा, 150 बेटा बोले, पिताजी आप चिंता ना करें, हम है ना। हाँ। और आप तो जानते हैं आज तक किसी के पुत्रों ने किसी के बाप को बचा पाया। 2-4 दिनों तक गजराज के पुत्रों ने गजराज को खींचना आरंभ किया, खींचा, सहयोग किया, लेकिन गजराज फिर भी तस से मस नहीं हुआ। ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, और 2-4 दिनों तक गजराज के पुत्र, गजेंद्र के पुत्र खींचातानी करते हैं। अब पुत्र समझ गए, अब पिताजी निकलते तो है नहीं। अंतिम समय में बेटा भी मुंह फेर के जाने लगे। गजराज आंखों में आंसू भर के बोला, बेटाओ, मुझे संकट की घड़ी में छोड़ के कहां जा रहे हो?
गजराज के पुत्र कहते हैं पिताजी आप निकलते ही नहीं है तो काम धंधा नहीं है क्या हमको? देखिए यही दशा संसार की होती है और कोई इससे बचा नहीं है। तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। कोई उससे बचा नहीं है। इसीलिए गजराज के पुत्र चले गए उसको छोड़ के। आंखों में आंसू भर के गजराज रोता है और पत्नियों से कहने लगा देखो देवियों, इन पुत्रों के लिए मैंने सब कुछ किया, जीवन पर्यंत इनके लिए ही मैंने किया और आज देखो मुझे संकट की घड़ी में छोड़ के जा रहे हैं। पत्नियां बोली पतिदेव आप चिंता न करें, हम है ना, हमने तो जीने मरने की कस्में खाई, हम सहायता करेंगे आप। और 50 पत्नियां गजराज की अपनी अपनी सूढ़ लेके गजराज को खींचती हैं, गजेंद्र को। 2-4 दिनों तक उन्होंने भी प्रयास किया, अंत तो गत्वा पत्नियां भी मुंह फेर के जाने लगी। गजराज रो पड़ा और समझ में आ गया कि संसार तो एक झूठा है। नानक देव ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव है। प्रीतम जान लिए मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत, हाँ रहित चहूं दिस घेरे। विपत्ति पड़ी सबही संग छाणत, को ना आवत नेरे। प्रीतम जान लिए मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो और को काहू को नाही। इस संसार की रीत है मेरे सज्जनों। गजराज अकेला पड़ गया, अंत तो गत्वा उसने संसार से मुख मोड़ा और पर ब्रह्म का उसने चिंतन किया। हे परमात्मा, मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई सत्संग नहीं किया, लेकिन इतनी समझ है कि संसार का संचालन करने वाला कोई तो है। ऐसे तो संसार चल नहीं रहा। पाश्चात्य पद्धति का व्यक्ति कहता है अरे संसार तो स्वतः ही चल रहा है, कोई तो चला रहा है। इसीलिए गजराज कहता है जिसके इशारे से संसार का सृजन, पालन, संघरण होता है, उसकी मैं सहायता चाहता हूं। शब्द देखना, नाम नहीं लिया उसने। ओम नमो भगवते तस्मै यत चेदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि। ये बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत के 8वें स्कंध का 3रा अध्याय 2रा श्लोक। इसमें संपूर्ण भागवत का रहस्य छुपा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम्। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे नारायण,
मैं तेरी शरण में हूं। गजराज कहता है सो सारे जगत का मूल हेतु है, उस ब्रह्म की मैं सहायता चाहता हूं, वो मेरी रक्षा करे। अच्छा, भागवत में तो ये भी लिखा है, गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया तो आकाश मंडल में सभी देवता प्रतीक्षारत हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हमारा नाम लेगा तो बचाने के लिए हम जाएंगे। कमंडलू बाबा कह दे, विधाता कह दे, कुछ तो कहे, हम जाएंगे। शिव जी सोच रहे थे डमरू वाला बाबा कह दे, त्रिशूलधारी कह दे, ओगरदानी कह दे, कुछ तो कहे, हमारा नाम लेगा तो हम जाएंगे। माँ भवानी सोचती हैं दुर्गा भद्रा जया काली कुछ तो कहे, लेकिन गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। और मेरे परब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण विचार करने लगे मन में कि जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है। गजराज मुझे पुकार रहा है लेकिन नाम स्मरण नहीं है तो किसी, अच्छा वेद में एक नाम भगवान का है अनामी, जिसका कोई नाम ना हो उसे कहते हैं अनामी। अनामी नामानि गौरवेण इदम महत। एक नाम है भगवान का अनामी और नामानी अनेक नामानी और अनामी। इसीलिए भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो इस समय गजराज के जीवन में संकट आया है और हमको पुकार रहा है, नाम नहीं ले पा रहा है, तो चलो उसको उबारना है, उसकी प्राण रक्षा करनी है, जल्दी करो। जब भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया तो यहाँ गरुड़ के मन में भी अभिमान हो गया। कैसा अभिमान कि जहाँ कहीं भगवान को जल्दी जाना पड़ता है तो हमारी सहायता लेनी पड़ती है, माना कि हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। अच्छा, कई बार मैं लोगों से कहता हूँ आप तो कथा सुनो, वृंदावन जाओ, भजन करो, और महाराज क्या बताएं हमारे बिना घर नहीं चलेगा। अरे भाई तू नहीं रहेगा तब भी घर चलेगा, तू है तब भी घर चल रहा है, और तू नहीं रहेगा तब भी घर चलेगा। बताइए किसी के रहने से ना रहने से घर रुका? बोलो। हम हैं तो भी घर चल रहा है, नहीं है तो भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तो भी चल रहा है तो भी चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला तो दूसरा है। हमारा तो केवल एक भ्रम है और ये अभिमान का थैला लेके हम चल रहे हैं कि हमसे चल रहा है, हमसे चल रहा है। घर में बेटा हो चुके, नाती पोता हो गए, संभालने वाले हो गए, फिर भी आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं। ये क्यों? अच्छा देखिए, कोई का भी बेटा, किसी का भी पुत्र नहीं चाहता कि मेरा बाप काम ना करे। पिताजी ने तो आदत बना ली गोसली करने की, बेटा कहते हैं अच्छा रहा। हाँ बताइए, एक केवल एक भ्रम है। भाई घर तो चल रहा है, हम छोड़े हैं, घर नहीं चल रहा है, क्या बोलो? घर चलाने वाला, संचालन करने वाला दूसरा है। एक केवल भ्रम है, चलाने वाला परमात्मा है। तो मेरे सज्जनों, हमारे रहने से ना रहने से घर नहीं रुकता, संचालन तो परमात्मा ही करता है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ गरुड़ के मन में अभिमान हो जाता है कि मेरे बिना काम भगवान का नहीं चलता। भगवान ने सोचा गरुड़ जी जल्दी करो, तो गरुड़ जी कहते हैं अब जल्दी का आएगी, अपने हिसाब से आएंगे। भगवान बोले अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ता हूँ, इस बात का अभिमान करता है। भगवान ने विचार किया ग्राह्य से गजराज को बाद में उबारेंगे, पहले अभिमान रूपी ग्राह्य ने गरुड़ को पकड़ लिया, इनका उद्धार करना अनिवार्य है।
तो भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर करने के लिए गरुड़ जी को बुलाया और अपने हिसाब से आए वो भगवान से बोले चलो। तो भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर करने के लिए अपनी इकन्नी उंगली रखी। मेरी तरफ देखें आप, क्या रखी? इकन्नी उंगली। हाँ चलो उड़ो। गरुड़ जी बोले मजाक मत करो, समय हो रहा है, जल्दी बैठ जाओ। भगवान ने कहा गरुड़ आज हमारी इकन्नी उंगली उड़ा के दिखा। बोले नहीं जल्दी करिए महाराज जी, टाइम हो रहा है। भगवान ने कहा आज हमारी इकन्नी उंगली उड़ा के दिखाओ। लिखा है गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना आरंभ किया, सारी शक्ति लगा दी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन सज्जनों भगवान की इकन्नी उंगली भी नहीं उड़ा सका। भगवान कहते हैं मूर्ख, अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ता हूँ, इस बात का अभिमान करता है। मूर्ख, तू मुझे लेके क्या उड़ेगा? मेरी कृपा से ही मैं तुझे लेके उड़ता हूँ। हाँ धन्य है। और यहाँ तक लिखा है भगवान श्री हरि नारायण देखते हैं कि गजराज को ग्राह अथाह जल में ले गया और उसकी सूल डूबने को थी। वक्ता कहते हैं एक तिल के समान उसकी सूल डूबने को थी। केवल उसने अंतिम समय सोचा मैं कुछ कहूं, तो उसके हृदय से गो शब्द निकला। गो शब्द निकला, बिंद तो कहे नहीं पाया। सोनतः सरसुरवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतीं हरिं खौपात चक्रम। शब्द देखना आप। उत्क्षिप्साम्बुजगरं गृमाहि कृच्छन् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। परमात्मा ने उसी क्षण सुदर्शन चक्र से तोड़ करके ग्राह का सिर अलग किया, थल अलग किया और गजराज की सूंड पकड़ करके किनारे लगाया और किनारे लगा करके दोनों हाथ जोड़ के भगवान ने कहा माफ करना गजराज, टेर सुनने में देर हो गई। माफ करना गजराज, टेर सुनने में देर हो गई। और गजराज तो आंखों में आंसू भर के रो पड़ा, कहा गोविंद आज मैंने जाना है कि आपका स्वभाव, आपका प्रभाव कि दुनिया वाला जीव संसार से सहायता मांगता है, संसार से सहयोग मांगता है, लेकिन प्रभु संसार बड़ा स्वार्थी है, जगत के जो करता धरता है वो आप हैं। आज मैं आपके स्वभाव को समझ गया, प्रभाव को समझ गया कि आपका स्वभाव भी बड़ा करुणामय है। रामायण में एक चौपाई सुंदर है। आहा गजराज ने भगवान की बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की और गजराज कहता है योन्तः सरसुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिं खौपात चक्रम। प्रभु मुझे पुकारने में देरी नहीं लगी, लेकिन आपने एक क्षण तत्क्षण, भगवान गीताकार कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जीव यदि अनन्यता से मेरा चिंतन करे, अनन्यता का अर्थ होता है ना अन्न इति अनन्या, एक ब्रह्म के अलावा किसी को ना तो समझे ना जाने, वही अनन्यता है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव है। गजराज भगवान की भावमयी स्तुति करने लगा। भगवान तो केवल भाव देखें, आपके अंदर कितने गुण हैं बताइए। गजराज में कोई गुण था क्या? पढ़ा लिखा तो था नहीं। लिखा है वयो विद्या गजेंद्र का। लोग कहते हैं कि विद्वानों को भगवान मिलते होंगे, लेकिन गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? लोग कहते हैं धनवानों को भगवान मिलते होंगे, तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था?
कुछ लोग कहते हैं कि रूपवान को मिलते होंगे, कुब्जाया कि तत्र रूप मधिकम। बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि जो साफ सफाई से रहते होंगे उनको भगवान मिलते होंगे। कोल भी 4 महीने तो नहाते ही नहीं, भगवान उनको गले लगाते हैं। हाँ, गुणे अबे गुणे प्रभु मान न काहू। हाँ, गुणे अबे गुणे प्रभु मान न काहू। गुणे अबे गुणे प्रभु मान न काहू। गुणे अबे गुणे प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अरे गुण अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। धन्य है भगवान, गुण अवगुण नहीं देखते, वो तो आपके हृदयगत भाव कैसा है उसको देखते हैं भगवान। अच्छा, एक बात ये भी है, यहाँ भगवान का हरि अवतार हुआ है। हरि अवतार, वैसे 24 अवतारों में हरि अवतार नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था पहले दिन कि भगवान के अनंत अवतार हैं। हरि हरति पापानि, जीव के पापों का जो हरण करे वही हरि है। हाँ, यदि व्यक्ति जीव एक बार कह दे हृदय से हरि हरि, सजनों से क्षण हमारे पापों का हरण हो जाता है। हरि शब्द में वो ताकत है। तो यहाँ भगवान ने गजराज को उबारा कि ग्राह्य को उबारा। आप तो जाने भगवान के हाथ से बचना भी मोक्ष और भगवान के हाथ से मरना भी मोक्ष। अच्छा, गजराज को तो मोक्ष मिला ही, लेकिन यहाँ भगवान ने ग्राह्य को पहले मोक्ष दे दिए। आप जाने एक ग्राह्य पूर्व में कौन था? एक ग्राह्य पूर्व में हू नाम का गंधर्व था। भागवत में लिखा है नहीं, आप सोचें कि ऐसे ही बोल रहे हैं पंडित जी। हू नाम ही बड़ा विचित्र। देवताओं के तो हास्य कवि हैं। देवताओं के हास्य कवि कितने हैं? 2। जब भी कभी देवता लोग टेंशन में हो जाते हैं तो देवताओं के हास्य कवि हैं जो हंसाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। एक का नाम है हू, एक का नाम है हा। ये सब तो भागवत के बोल रहे हैं, हू हा हा। तो एक हू नाम का गंधर्व एक दिन देवल नाम के महात्मा गंगा किनारे साधना कर रहे थे। चंचलता वश ये महात्मा का चरण पकड़ता, गंगा जी में ले जाता। देखिए, हंसी भी एक जगह है, एक समय है। हाँ, लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि आप हर समय उसको उपयोग करें। सीमा रहती है। कई बार समझाने के बाद भी ये नहीं माना, महात्मा जी को क्रोध आ गया। बार बार समझाने के बाद भी तू मानता नहीं है, बड़ी चंचलता है तेरे मन में, हम श्राप देते हैं, तेरी प्रवृत्ति मगर जैसी है, चल हमारा श्राप है, तू मगर हो जा। आंखों में आंसू भर के रो पड़ा, कहा बाबा ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैंने तो सोचा चलो महात्मा जी को डराया जाए। बोले मूर्ख, कभी भी महात्माओं के साथ मजाक मत करना।
लेकिन बाबा जो होना था सो हो गया, लेकिन अब कुछ सुधार तो होना चाहिए। कब तक हम मगर बने पड़े रहेंगे? हजारों वर्षों की आयु होती है मगर की, लिखा है। हजारों वर्षों से ऊपर होती है आयु मगर की। विज्ञान तो कहता है 5000 वर्ष की आयु मगर की है। हाँ बताइए कब तक बने पड़े रहेंगे जल में हम? तो महात्मा जिस किसी को भी श्राप देते हैं कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। हाँ। संत को दया आ गई और देवल नाम के महात्मा से संत बोले, सुनो, देवल नाम के महात्मा उस हुहू नाम के गंधर्व से बोले, सुनो तुम मगर तो बनोगे लेकिन कल्याण होगा। कब होगा? मोटा पैर पकड़ लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप जानो मोटा पैर किसका होता है? ये तो सब जानते हैं कि हाथी का होता है। वास्तविक मोटा पैर होता है, मजबूत पैर होता है भक्त का। जैसे लंका में अंगद ने एक रावण की सभा में पैर जमा दिया। अरे रावण, तू कहता है कि मेरी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, मेरी गर्जना से देवता जाग जाते हैं। अपने आप को तू वीर समझता है, एक चोर की तरह तूने माता जानकी का हरण किया है। तू जानता नहीं है राम के प्रभाव को कि राम में शक्ति कितनी है। अंगद से रावण कहता है, अंगद तू बड़ा बोलता है, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन अंगद ने कहा, रावण मैं रामदूत अंगद प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मेरे पैर को कोई उखाड़ दे तेरे लंका में, रहे राम सीता में हरी। देखिए शांति दूत बना के भेजा था, शांति दूत बन बैठे। और बताइए अंगद को क्या अधिकार था कि माता जानकी को दांव पर लगा दे? वो यही बात महाभारत में देवी द्रौपदी ने उस भरी सभा में भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने बात रखी थी। हे पितामह, हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं। जब राजा युधिष्ठिर अपने आप को जुआ में हार चुके हैं तो मुझको दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार है? जब वो दासत्व स्वीकार कर चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? अरे आप विरोध मत करिए, लेकिन सत्य को सत्य तो कहिए। क्या आप इतने मौन हो गए? क्या आप इतने नासमझ हो गए, इतने अज्ञानी हो गए, तुमको मोह ने इतना किस लिया? क्या अधिकार है युधिष्ठिर जी को मुझे दांव पर लगाने का? वस्तु को दांव पर लगाया जाता है, पत्नी को नहीं। वो दासत्व स्वीकार उन्होंने कर लिया तो फिर उनका अधिकार मेरे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अब वो तो विधि का विधान था, होना था ऐसे। और इसका दंड सबको मिला है, पितामह को भी मिला है, द्रोणाचार्य को भी मिला है। हाँ, उसी दिन गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तेज चला गया था। उनके तेज से सूर्य डरते थे। हाँ, द्रोणाचार्य के तेज से देवता डरते थे। कौन था वीर के द्रोणाचार्य को मार सके? कौन था भीष्म पितामह पर बाण चला सके? परशुराम जैसे धनुर्धर, इनको परास्त करने वाले पितामह। लेकिन उसी दिन उनकी आयु क्षीण हो गई थी, उसी दिन उनका तेज चला गया था। व्यक्ति जिस दिन पाप करता है, पाप देखता है, पाप का अनुकरण करता है, उसी दिन उसका तेज तप ज्ञान नष्ट हो जाता है। हाँ। इसीलिए मेरे सज्जनों, समय का अभाव में ज्यादा प्रसंग को न बढ़ाते हुए इतना कहूंगा, अंगद ने जुआ खेल लिया। अच्छा, कथा तो ये भी आती है, मैंने अद्भुत रामायण में पढ़ा कि जब अंगद ने जो दांव लगाया कि फिर राम सीता में हारी, तो भगवान तो अंतर्यामी है। राम जी ने सुना, देखा, समझा कि अंगद क्या कर बैठा। लखन लाल जी से कहा, लखन देखना इस पगले अंगद को, इसने तो जानकी को दांव पर लगा दिया।
राम जी से लखनलाल जी बोले और भेजो शांति दूत, शांति दूत, शांति दूत। क्या आवश्यकता थी शांति दूत भेजने की? आज्ञा मुझे करिए आप। सुमित्रा नंदन लखन प्रतिज्ञा करता है, एक बार में लंका को मैं उलट पुलट कर सकता हूं। शांति दूत बना के आप भेजते जा रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, आखिर हमने उसको अपनाया है और अंगद नीति निपुण है। वानर सेना में केवल जामवंत और अंगद दो ही थे। ठीक है, हनुमान जी महाराज को कहा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन वो बुद्धि का और ज्ञान का उपयोग करते ही नहीं थे। हनुमान जी कहते थे, देखिए हमसे मत पूछिए, हमें तो काम बताइए, क्या करना है बस। और हनुमान जी महाराज कोई भी काम करते थे थोक में करते थे। हाँ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी कि बूटी लाओ, वैद्य जी को लाओ, जामवंत के वैद्य सुखेना, लंका रहे कोई पठवाऊ लेना, डॉक्टर साहब को लाओ। डॉक्टर साहब को लाने की बात थी, पूरा ही अस्पताल उठा आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी से पूछा गया, तुम बहुत ओवर काम करते हो। बोले, हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को ले आए और बाद में वे कहें कि फलानी दवा तो भूल ही आए, दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए पूरी अस्पताल लेके चले। डॉक्टर साहब आए, बोले हमारे पास दवा नहीं है, बूटी लाओ। द्रोणाचल पर्वत पे चमकती हुई संजीवनी बूटी मिलेगी। अब हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, सोचा कि अब कहीं गलत चली गई तो और विडंबना, इतना टाइम है नहीं है, तो पूरा ही मेडिकल स्टोर लेके चले। हाँ, देखिए कहने का हनुमान जी हर काम थोक में करते हैं। वे समय को जाना ना लेते हुए अंगद जब वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो निपुण थे, नीति निपुण, नीतज्ञ। ऐसा वाल्मीकि रामायण में इतना विस्तार से वर्णन है अंगद का चरित्र, क्योंकि रामायण में दो ही संत हैं, एक अंगद और हनुमान। बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनाना। तो एक रहस्य है इसमें। भगवान ने जब लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण जी जो कुछ होना था सो हो गया, अब कुछ करो। क्या करें? बोले अब भक्त की लाज तो रखना है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या करने जा रहे हैं? लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी हैं शेष। भविष्य पुराण का एक श्लोक है, प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। पहले वो अनंत हैं, अनंत माने शेष। और क्षीर सागर तरंग सीकरा सार तारकित चार मूर्तये भोग भोग सैने सायने माधवाय मधुवेद्वसे नमः। वो इतने सेवक हैं नारायण के कि भगवान नारायण सोचते हैं कि थोड़ा तकिया नीचा है, तो सोचा ही, केवल सोचा ही भगवान ने कि तकिया थोड़ा नीचा है, तो तकिया थोड़े और बड़े हो। फिर भगवान को लगा कि नहीं तकिया थोड़ा सा ऊंचा है, तो सोचने मात्र से तो थोड़े से हो गए। अब भगवान की इच्छा होने लगी कि हाथ दर्द कर रहा है, कोई स्टैंड हो। तो जैसे ही सोचा, लिखा है वेद में, स्टैंड बन गए। हाँ, माना कि भगवान को सोचा कि उतरने के लिए, शेष से नीचे आने के लिए सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी बन गई। माना कि अलग से कुछ व्यवस्था नहीं जुटानी पड़ती। क्षीर सागर तरंग सीकरा सार तारकित चार मूर्तये भोग भोग सैने सायने माधवाय मधुवेद्वसे नमः। उस नारायण की सेवा में अनंत भगवान, शेष भगवान इतने तत्पर रहते हैं। सेवक भी दो तरह के होते हैं। इस स्वामी की मन की बात समझ के जो सेवा करे वो उत्तम है, और जो कह कर के करे वो मध्यम है, वो कह कर के भी ना करे फिर तो वो अधम है। हाँ, उत्तम सेवक हैं लक्ष्मण। क्या कहना, जिनके मन का ही लक्ष्य राम में हो, नारायण में हो, तो बात यह है। शेष जी तो शेष ही हैं, पृथ्वी तो उन पर टिकी हुई है। लखनलाल जी ने अंगद का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। अब बताइए लक्ष्मण जी इसका पैर पकड़ ले हैं, तो लंका में ऐसा कौन है?
कि लखन अंगद के पैर को उखाड़ दे। बड़े बड़े महारथी वीर आए, अंगद का पैर नहीं उठा। अंत में रावण भी आया, जैसे झुकने को हुआ अंगद ने पैर उठा लिया। अच्छा, ये भी बात आती है कि अंगद ने पैर क्यों उठाया? रावण को भी तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, वो करने देना चाहिए था। अंगद ने सोचा, मैं जानता हूं कि रावण पैर नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने राम के बल पर पैर को जमाया है। यदि वो लज्जित हो जाएगा और राम के द्वारा रावण मारा जाएगा, ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है, तो मेरे राम का प्रभाव कम हो जाएगा। कि रावण तो वो ही था कि अंगद के पैर को नहीं उठा सका, और राम ने रावण को मार दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे प्रभु का प्रभाव कम ना हो, हाँ, उनका यश कम ना हो, ये भक्त का स्वभाव होता है। इसीलिए रावण को तो अंगद ने झुकना सिखाया है। जैसे ही अंगद के पैरों में झुका है तो अंगद कहते हैं, कहे न राम चरण सच्चाई। अरे मूर्ख, मेरे चरणों में क्यों झुकता है? झुकना है तो राम के चरणों में झुके। लंका अचल राज्य तुम करो। देखेंगे बात ऐसी शास्त्रों में है, समय का अभाव है तो यहाँ मजबूत पैर, बात यहाँ चली कि मजबूत पैर किसका होता है? मजबूत पैर भक्त का होता है। आज देवल नाम के महात्मा वहू नाम के गंधर्व से कहते हैं, तू मंगर तो बनेगा, ग्राह तो बनेगा, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ, तू मोटा पैर पकड़ लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। मोटा पैर, मजबूत पैर भक्त का होता है। मोते अधिक संत कर लेखा। हाँ, वो गीता में भगवान कहते हैं, नामे भक्त्या प्रणश्यति अर्जुन। मेरा यश घट जाए, मेरा प्रभाव घट जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरे भक्त का ना तो यश घटना चाहिए, ना प्रभाव घटना चाहिए। हाँ, लेकिन भक्त भी वो होता है, सच्चा भक्त होता है, वो प्रभाव को प्रकट नहीं करता, अपने स्वभाव को प्रकट करता है। हाँ, यदि सच्चा राम का भक्त है तो वो कभी भी अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करेगा, वो प्रभाव को छुपा के रखता है, स्वभाव प्रकट करता है। हाँ, सब अपनी अपनी मर्यादा में बंधे रहते हैं। तो आज भगवान ने यहाँ ग्राह को भी मोक्ष दिया है। ये हुहू नाम का गंधर्व था, इधर एक गजराज था, ये भी पूर्व में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। एक बार अगस्त ऋषि इसके यहाँ पहुंचे, ये राजा था, भजन कर रहा था। भजन तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग भजन में भी अभिमान करते हैं। तो अभिमान बस ये भजन कर रहा था। गुरुजी आए, शास्त्र कहते हैं हम भजन में हो, पाठ पूजा में, किसी भी नित्य कर्म में हो, यदि कोई महापुरुष आ जाएं, संत आ जाएं, गुरुदेव भगवान आ जाएं, तो हम उस नित्य कर्म को भी विराम देके उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, उनका आदर ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन ये उठा नहीं अभिमान, बस गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। राजा इंद्रदुम्न से अगस्त ऋषि ने कहा, तेरे सन्मुख गुरु आ गए और तू नेत्र बंद करके बैठा है, देख भी लिया। देखता नहीं तो शायद हम सोचते कि चलो देखा नहीं, लेकिन देख करके भी तू अंधा हो रहा है। तेरी मोटी बुद्धि है, या मोटी बुद्धि का तू हाथी हो गया। गुरुदेव मेरा कल्याण, बोले तेरा कल्याण भगवान के हाथ से होगा। आप शास्त्र उठा के देख लें, जिस किसी को भी संत ने श्राप दिया है, उसके कल्याण का मार्ग अवस्थ ही प्रशस्त किया है। हाँ, पहले कल्याण, हाँ, धन्य है। अच्छा, कोई भी संत महात्मा श्राप दे दे और जीव कर ले पश्चाताप, तो पाप क्षीण हो जाता है। देखिए, पाप, पश्चात, ताप शब्द देखना, पाप, पश्चात, ताप, पाप के पश्चात ताप। हम किसी को गाली दे दें, बुरा कह दें, हाँ,
पाप हो गए, उसके पश्चात हम ताप, हाँ, तो जीव पाप मुक्त हो जाता है। तो आज भगवान ने गजराज को भी मोक्ष दिया है। देखिए भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का एक गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है और इस प्रसंग का नाम ही मोक्ष शब्द लिया है। भागवत में ऐसे सैकड़ों हजारों प्रसंग हैं, किसी प्रसंग में मोक्ष शब्द नहीं जोड़ा, केवल एक प्रसंग ऐसा आया, मुझे बता दीजिए, अभी 3 दिन और रुकूंगा मैं। केवल एक ही प्रसंग भागवत में ऐसा है, गजेंद्र मोक्ष, जहाँ गजेंद्र के साथ साथ मोक्ष शब्द जुड़ा है। और भागवताकार तो यहाँ तक कहते हैं किसी को डायरेक्ट मोक्ष चाहिए तो गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ 29 श्लोक गजेंद्र मोक्ष, हाँ, यदि उनका कोई नित्य पाठ करे तो सज्जनों मेरा वचन है, भागवत का वचन है, उसको मोक्ष मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, सोंता सुरवलय गृहीण आर्तो दृष्ट्वां गरोत्मति हरिं कौपात चक्रम। भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष दिया है और जो गजेंद्र मोक्ष के चरित्र को सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनाएगा, उसका मोक्ष तो होगा ही होगा। ठाकुर की बड़ी कृपा है। एक पावन कथा बोलने जा रहे हैं। एक बार दुर्वासा नाम के महात्मा हरि स्मरण करते हुए वैकुंठाधिपति नारायण के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान नारायण संतों पर बड़े रीझते हैं। प्रसन्न चित होकर भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा जी को भेंट में दे दी। देखिए परमात्मा की दी हुई माला ये प्रसादी है और बड़े भाग्य की बात है। दुर्वासा जी महात्मा उस माला को पहनकर हरि गुण गाते हुए स्वर्ग प्रस्थान किए। स्वर्ग में देवताओं ने दुर्वासा जी का स्वागत किया। प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को भेंट में दे दी, लेकिन इंद्र ने अभिमानवश उस माला का आदर नहीं किया। कोई भी महापुरुष प्रसाद दे। अच्छा, हमारे यहाँ वृंदावन में तो ऐसा, हम जब रहते थे वहाँ, हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे तो आपने भी देखा होगा वहाँ के जो अर्चक होते हैं, अर्चक जो सेवा पूजा करते हैं, जिन्हें हम पंडा बोले।